नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। रात के अंधेरे में खुली नगर पालिका जमकर हुआ बवाल, दमोह कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। सागर टोल प्लाजा पर हुई लूट की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। दो पक्षकारों में विवाद, दामाद ने किया सास पर धारदार हथियार से हमला। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे उस दामाद की जिसने सास पर हमला कर दिया, धारदार हथियार से हमला किया गया। पति पत्नी के मध्य विवाद चल रहा था। बताया जाता है कि पत्नी के यहाँ बच्चे नहीं होते, इसके चलते पति आए दिन मारपीट करता था, साथ ही उसे परेशान करता था। महिला ने परेशान होकर न्यायालय की शरण ली। न्यायालय में मामला विचाराधीन था। आज महिला अपनी मां के साथ पेशी करने आई थी। इसी बीच बताया जाता है कि पत्नी की मां के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां पर उसका उपचार जारी है। कुम्हारी थाना अंतर्गत घाट पिपरिया में रहने वाली रश्मि का जो विवाह है वो संतोष साहू नाम के युवक के साथ हुआ था। दोनों के मध्य विवाद चल रहा है। रश्मि का कहना कि उसके यहाँ संतान नहीं होती, साथ ही पति लगातार मारपीट करता है, परेशान करता है, जिसको लेकर ये मामला चल रहा था। आज पेशी पर आई हुई थी, अपने वकील के जो सीट होती है उस पर इंतजार कर रही थी। इसी बीच ये हमला कर दिया गया। कहाँ की रहने वाली हो? ये कौन है आपकी? मम्मी। क्या हो गया इन्हें? तो पेशी करने आए थे तो बैठे थे वहीं पे, वकील की सीट देखे चाकू मार दी। किसने मारी है? हमारे खाते में। क्या नाम है उनका? संतोष साहू। किस वजह से मारी है? पेशी करने आए थे तो मार दी। काय की पेशी करने गई थी आप? पेशी वो अच्छे से रखते नहीं है, बच्चे नहीं है, तो इसलिए केस लग गया था। तो पेशी करने आते थे। न्यायालय परिसर ही में चाकू मारी है? कोर्ट में। है कहाँ का मामला है, क्या हुआ है? ये हमारे जो पंकज खरे हैं उनकी मैं जूनियर हूँ अभिलाषा ठाकुर। घटना ये है, रश्मि जो हमारी क्लाइंट है वो पेशी करने आई थी आज। तो पेशी क्या है, इसके हस्बैंड अक्सर ही मारपीट इसके साथ करता था। तो ऑर्डर हो गया था 125 में, 138 में, तो उसको पैसे देना था। आज वो आई थी रश्मि। तो रश्मि आई तो ये बहुत देर से उसको गाली गलौज कर रहा था। सब वकीलों ने इग्नोर किया। उन लोगों ने सोचा किसी और को दे रहा है ये। अचानक से एक पता नहीं कोई धारदार हथियार लेके ये रश्मि की जो माँ है उनके ऊपर एकदम से हमला कर दिया इसने। कहाँ की घटना है दीदी? ये घटना है ये हम लोग की सीट की है, पंकज खरे की, मतलब न्यायालय परिषद के अंदर है। तो और जितने भी वकील थे वहाँ पे उनको सबको यही खतरा है कि इस तरह की जो क्लाइंट है अचानक से आकर अगर गंभीर प्रकृति की जो हमला किया है इन लोगों ने, इसने ये संतोष है जो, तो सब लोगों को इस चीज़ से डर है कि आए दिन अगर ऐसी क्लाइंट अगर घटना होंगी तो न्यायालय परिषद के अंदर ही ये सब हुआ है। कहाँ की रहने वाली है रश्मि? रश्मि ये पूछा है। ये वही संतोष साहू हैं जिनके द्वारा अपनी सास के ऊपर हमला किया गया है। अब पुलिस इनके विरुद्ध मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई कर रही है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह।
दमोह नगर पालिका अब रात्रि के समय भी खोलने लगी। यहाँ पर कुछ कर्मचारी पहुंचे, आधी रात में कुछ काम कर रहे थे, जिसके बाद कर्मचारी संगठनों ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी के पार्षद भी यहाँ पहुंचे, जिनके द्वारा भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई। दमोह नगर पालिका में चोरी छुपे क्या काम हो रहा था, उन कर्मचारियों से जान लेते हैं जो यहाँ पर पहुंचे थे। 8-4 में दिया था, हड़ताल चल रही थी। इतनी रात में तुम्हें क्या जरूरत पड़ी? हड़ताल तो कल परसों खत्म हो गई। आज की तो छुट्टी है, परसों खत्म हो गई हड़ताल। ये विधि शाखा है का इसमें? ये तो रिकॉर्ड हो विधि शाखा भी है। हाई कोर्ट में क्या मांगो? इमरान खान एक श्रमिक था, उसको निकाल दिया था। बताओ ठीक है, ये सब ये सब पेमेंट के लाने, फाइलों के लाने आए हैं। कौन की क्या नहीं है? मैं कहूँ ठीक है मनीष, तुम फोन लगा पुलिस को जब्ती करवाओ। जल्दी ठीक है, आपको जैसे सब बताओ कि काय खोलो भैया, कोई कारण है। अरे 18 तारीख को आप जो दिन हड़ताल समाप्त देख लेते इम्पोर्टेंट है, तो हाईकोर्ट इम्पोर्टेंट तो है, हम मान जाए। लेकिन हाईकोर्ट क्या थोड़ी कह रहा थी रात में संडे को 11 बजे 8 बजे 9 बजे 18 निकल गई, 19 निकल गई, आज 20 को दिन निकल गओ है तुम्हारी बात। 8 तारीख की 3 महीना जे भी निकल गए। रात्रि में कोई वैधानिक कार्य नहीं होते भैया। अरे आपका एक तो कोई को जान से मार दो, फिर कह दो सॉरी गलती हो गई। जितेंद्र राय के दस्तावेज भी गायब करवे आए थे, जो उनके खिलाफ थे 420 के फर्जी तरीके से नौकरी पे लगो है उनको, उनके भी गायब दस्तावेज चेंज करवे आए। मामला है उनके दस्तावेज लेने आए थे तुम जितू राय पे है पहला उपचुनाव को मामला कर दो लेन दो बाद आपने भेजो तो हमें के निकाल के ला मास्टर। सब कर्मचारी आ गए थे, हमारे यूनियन वाले आ गए थे, कह रहे कौन इतनी रात में क्यों लेके आए तुम यहाँ निकालने। हाँ लगो है ना कोर्ट में केस, तो वो तो ठीक है, बाकी दिन में भी निकल सकते ना, कह रहे कल निकाल लेते। लगो तो है, तो अब वही तो आए थे, बाकी अब दिक्कत ज्यादा हो गई हमारी, हम फालतू को फंस गए। हम लोगों को सूचना मिली अभी कि प्रदीप शर्मा अपने घर पे बैठ के पुराने बिल जो हैं वो सब कर रहे हैं। ये यहाँ पे हम लोगों को जैसी खबर मिली कि रात में नगर पालिका खोली गई, आज रविवार का दिन है, हम लोग सभी यहाँ भाजपा के पार्षद मौजूद हैं। जैसे हमको पता पड़ा हम लोग सभी यहाँ पे आए, तो ये लोग ऑफिस खोल के कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं। अब अंधेरा था उस टाइम पे, ये नहीं देखा इनने क्या निकाला क्या नहीं निकाला। ये हाईकोर्ट का हवाला दे रहे हैं कि हाईकोर्ट में 22 तारीख की पेशी लगी, जिस दिन हड़ताल खत्म हुई थी उस दिन आप कर लेते, आप सैटरडे को कर लेते दिन में, आज संडे को रात में करने की क्या आवश्यकता पड़ी आपको? अब क्या कर रहे हैं, अगला कदम क्या है? कुछ नहीं, इन लोगों के पंचनामा बनवाएंगे, पुलिस को बुलाएंगे यहीं पे, ये उनको बताएं। ठीक है। हाई कोर्ट में 22 अप्रैल को विवेक अग्रवाल जी के यहाँ दैनिक वेतन श्रमिक इमरान खान के संबंध में केस लगा हुआ है, जिसके मस्टर ढूंढने के लिए आए हुए थे, रिकॉर्ड जमा करने। संडे को कर रहे हैं, वो भी रात में कर रहे हैं। बीच में पिछले कुछ हफ्ताओं से लगभग 8 से 9 दिन तक हड़ताल चली, उस संबंध में कार्य नहीं हुआ तो आना पड़ा अचानक। इसका आपने सीएमओ को बताया कि सीएमओ के संज्ञान में है ये मामला? क्या आप आज सीएमओ सर के संज्ञान में तो पूछ के ही आए उनसे, विधि शाखा विधि शाखा का प्रभारी जितेंद्र राय। कौन कौन था आप लोग ऑफिस में? अभी में तो मैं शॉपिंग कर रहा था, हमारे घर में शादी है यस गारमेंट से, मैं सीधा यहाँ फोन आया था जब में विवाद चल रहा था, आप आए थे सर, क्या मामला था? ऐसी सूचना मिली थी कि नगर पालिका में कुछ विवाद चल रहा है, जिसके यहाँ पे आया, देखा कि कुछ कर्मचारी गण हैं और कुछ पार्षद गण हैं। जो पूछा तो पता चला कि कुछ कर्मचारी कुछ न्यायालयीन कार्य कर रहे थे, जो कि उसके लिए आपत्ति पार्षद लोग ले रहे थे। इस तारतम्य में दोनों पक्षों को समझाया गया है। साथ ही कर्मचारी गण को हिदायत दी गई कि अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य न हो तो कल वर्किंग आवर में कार्य कर लें, और उस पर ये लोगों की सहमति आई है और वो लोग अपने अभी कार्यालय बंद करके और अपने घर जाने के लिए रेडी हो गए और कल बोला गया है कि कालीन समय पर कार्य करेंगे। और इस संबंध में एसडीएम सर को भी बताया गया है और कल संभवतः नए सीएमओ महोदय भी आ जाएंगे। उसके बाद जो भी उनकी प्रक्रिया जैसे संचालित होती है वो होती रहेगी। देखिए, मुझे लगता है कि
कई बार सरकारी दफ्तरों में हमें देर रात में काम करना पड़ता है, ये कोई असामान्य बात नहीं है। लेकिन दमोह नगर पालिका की अभी जो परिस्थिति है उसके तारतम्य में मैंने सीएमओ नगर पालिका को निर्देश दिए हैं कि पहले ये पता करें कि ये लोग गए क्यों थे, क्या कारण था इतनी रात को जाने का, और यदि कोई वाजिब कारण है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यदि गैर वाजिब कारण है और बिना किसी काम के और बिना किसी सक्षम अनुमति के कोई गया है तो वो चीज़ थोड़ी सी फिर ठीक नहीं है। और यदि काम के लिए गए हैं तो काम के लिए तो सरकारी दफ्तर रात को 12 बजे भी खुलते हैं, रात को 2 बजे भी खुलते हैं, तो ऐसी कोई मनाही नहीं और कोई उनको रोक भी नहीं सकता है यदि कोई व्यक्ति काम के लिए जाता है। तो यदि ये पाया जाता है कि कोई व्यक्ति काम के लिए गया था और अनावश्यक रूप से किसी को परेशान किया गया है तो हम ऐसे लोगों पर फिर कार्रवाई करेंगे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। जल निगम की एक समीक्षा बैठक हुई थी। दमोह कलेक्ट्रेट में ये बैठक हुई थी। बताया गया था कि जो भी अवैध नल कनेक्शन उन्हें हटाया जाए। जल निगम जहां भी पानी दे रहा है सभी को वैध कनेक्शनों के साथ पानी उपलब्ध कराया जाए। जल निगम के अधिकारियों ने कहा था कि लोग जबरन पानी की पाइपलाइन में कनेक्शन करते हैं, पानी ले लेते हैं, जिसके चलते जो लोग पैसा देते हैं उनके घरों तक पानी नहीं पहुंच पाता, उन्हें पर्याप्त पानी नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में ये कहा गया था कि अवैध नल कनेक्शनों को हटाया जाए। ये बात जो थी वो गांव के एक परिवार को नागवार गुजरी, उसके द्वारा जमकर बवाल किया गया। एक ही परिवार के कई लोगों पर लाठी डंडों एवं धारदार हथियार से हमला किया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि मारपीट की जा रही है। महिला, बच्चे, तमाम लोग शामिल हैं। लगातार यहाँ पर ये मारपीट का मामला सामने आ रहा है। बताया जाता है कि जब इस बात की जानकारी परिवार के अन्य सदस्यों को दी गई तो वह भी लाठी डंडा लेके पहुंचे और हमला कर दिया। ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया है जहां उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में घायल और उसके परिवार के सदस्यों से हमने चर्चा की। भैया क्या नाम है आपका? छिदाम हुसैन। कहाँ के रहने वाले हैं? धमारा। ये कौन है आपके? ये पूरा के भैया का है, तो भैया ही का है। क्या नाम है इनका? अर्जुन सिंह लोधी। क्या हो गया है? सर इनको माने विपक्ष वालों ने बहुत ज्यादा मारा। नल पे से लड़ाई थी, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए सौंपा गया था। वो अध्यक्ष है क्योंकि गांव की जल निगम वालों की तरफ से, तो उनने वो नल का कनेक्शन माने 6 महीने से जाकर फ्री चला रहे थे, वो अवैध कब्जा करके। तो इनने कहा था कि भाई फालतू क्यों चला रहे तुम, तो उस वजह पे से इनका विवाद था। झूठी झाटी कुछ समय पहले मानने के पहले रिपोर्ट कर आया, फिर इनने देखो बैठी थी मारने के लिए कि हमारे लिए भी वो मारने के लिए बैठी थी। और फिर हम लोग नहीं आ पाए, हुआ कि भाई ये आए तो इन्हीं के लिए मारा बहुत ज्यादा। कतन्ना से वार किया, लठियों से पूरी बाइयाँ, पूरी उनके घर के नथु सिंह, उद्देश्यान उनके बब्बा बताओ, नरेंद्र सिंह, मोहन सिंह और कल्लन सिंह, दल सिंह और उनके भाई, उनके भतीजे बहुत मुत किया थे। भगवान सिंह जो अभी अपराध का एक मामला उस पर दर्ज है, अभी पूना को जवार विसर्जन में भी उसने उत्पात मचाया था, तो उसकी एक FIR है, उसने हमारी भी झूठी FIR करवाई थी सर। तो उसका वीडियो है कि देखो आज की रिपोर्ट में ही वो हमारा नाम लेके मतलब आए हैं, और आपको झगड़ा का भी हमने वीडियो दे दिया है पूरा, जो कुछ स्पष्ट है सर। बिल्कुल जान से मारने की नौबत पे थे सर। तेजगढ़ थाने की अमरिया चौकी अंतर्गत धमारा से पूरा मामला सामने आया है। इस मामले में लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। वहीं पीड़ित परिवार के पुलिस पर भी गंभीर आरोप हैं। नाम है आपका? मेरा नाम मयूर सिंह लोधी। कहाँ के रहने वाले? हमारा के रहने वाले हैं। ये कौन है आपके? हमारे भाई हैं। क्या नाम है इनका? अर्जुन सिंह लोधी। क्या हो गया है? सर वहाँ पर गाँव के दबंग लोग थे, हम लोग हाथ से आ रहे थे, तो पहले उन्होंने हमें रगड़ा छोटे सी विवाद पे से,
स्कूल का दुकान दबंगाई से तो पानी भर रहे थे, तो हमें लग रहा तो हम भाग गए घर में, हम दौड़ के माने घर भाग गए, अकेले थे हम। फिर भैया बाहर से आ रहे थे तो इनने के भैया गालियाँ लिखा दे रहे, इनको वहाँ बुला के इन्हें एक साथ में कम से 15-20 लोग उन्होंने वार कर दिया, बुला ली, हाथ कतर न लिए थे, सिर में भी चोटें आई। और हम लोग जब गांव पता चला तो वहाँ पर इतने लोग थे, हम लोग जाने नहीं पाए वहाँ पर। और चौकी गए हम लोग, यहाँ से चौकी गए तो 2 घंटे बैठे रहे, साहब हथे नहीं। इसके बाद साहब आए तो साहब सीधे कहाँ हमारा वोट सामने वाली पार्टी के पास, तो वहाँ से फोन कर रहे साहब कि आप ऐसा करो, थोड़ा सा मामला है, आप समझौता बना लो। हमने यार आप रिपोर्ट नहीं लिख रहे, हमारी तो ना लिखो, मगर हमारे रिफर तो बना दो, हम लोग जाके इलाज तो करवाएं। 2 घंटे बड़ी मुश्किल से बाद फिर हम लोगों ने एम्बुलेंस करके फिर यहाँ पर इलाज करवाएं। विवाद किस चीज से? विवाद स्कूल का नल था, एक मार्च से माने समिति माने जल समिति करते तो पैसा उगा रहे थे, तो उनका नाम का कनेक्शन था ही नहीं। तो सर से बोला तो मैंने कहा हमें जरूरत नहीं, आप बंद कर दिए। इतने विवाद पे सुनने माने उनको माने लड़ना था उनको। हमने बोला कोई बात नहीं भैया, उन्हें कड़िया लगा दी, हम चालू कर देंगे, मगर उन्हें नहीं सुनी। उनको प्लान था कि हम लोग को मारना, क्योंकि पूनों के दिन अभी उन्होंने एक झगड़ा किया तो उसकी रिपोर्ट है सिदामी और राम सिंह की, तो उनको भी गाली दे, उनका वीडियो भी है। अगर ऐसा विवाद होता पानी का तो उनको गाली ना देते, उनका मकसद था कि इनको मारना है, चाहे वो किसी प्रकार। एक और जल संकट से जूझते ग्रामवासी तो दूसरी ओर अवैध नल कनेक्शन तमाम तरह के सवाल खड़े करता है कि आखिर गांव में पानी की व्यवस्था सही ढंग से क्यों नहीं है, तो दूसरी ओर यह भी है कि अवैध रूप से नल कनेक्शन क्यों लिया गया है। यही कनेक्शन अगर वैध रूप से लिया जाता तो शायद ये विवाद की स्थिति नहीं बनती। देखने लायक होगा पुलिस वीडियो सामने आने के बाद क्या कार्रवाई करती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह कोऑपरेटिव बैंक के समीप एक वाहन दुर्घटना घटित हुई है। बताया जाता है कि एक कार ने एक वृद्ध को टक्कर मार दी, जिसके बाद वहां से निकल रहे पार्षद प्रतिनिधि मोनू राजपूत के द्वारा घायल को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया और उसका उपचार भी कराया गया। काफ़ी देर तक वह गंभीर रूप से घायल वृद्ध के साथ जिला अस्पताल में बने रहे। उनके परिवार के लोगों को भी उनके द्वारा जानकारी दी गई। दमोह के कोऑपरेटिव बैंक जो काफ़ी व्यस्ततम चौराहा है, वहाँ की ये घटना है। बताया जाता है कार चालक रुका भी नहीं और सीधे निकल गया। क्या पूरा मामला है, किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है, इस संबंध में घायल एवं पार्षद प्रतिनिधि मोनू राजपूत के द्वारा बताया गया। दादा क्या नाम है आपका? नाम बताओ पहले। कहाँ के रहने वाले हो? क्या हो गया आपको? चले जाते हम पट्टी धरे तो कटाने मठा को तो कार आई बात हम गई कटे आते। कहाँ की घटना है दादा? बैंक चौराहे। क्या हो गया है दादा को, कहाँ चलाए हो? जी हम लोग बैंक के चौराहे पे निकल रहे थे, वहाँ से तो देखा कि अचानक से दादा को एक कार टक्कर मारती हुई जा रही है और दादा जो कि वृद्ध थे, तो हम लोगों ने वहाँ गाड़ी रोकी और दादा को जैसे ही देखा कि वो गिर पड़े हैं तो उनको उठाया, तो उनको काफी चोट आई है साइड में, और वो एक पिक्का टांगे हुए थे, साइकिल से जा रहे थे। एक कार जो थी फोर्ड का कार है, जो कि पता चला कि असलम खान जी की है, और उनको जब तक आवाज मारी उनने स्पीड में कार भगा दी वहां से, और हम लोग इनको अस्पताल लेकर इलाज की लेके आए। कौन है असलम खान जी? वर्तमान में तो जी जनपद में अभी अटैच इंजीनियर हैं, और इसके पूर्व वो नगर पालिका में भी इंजीनियर थे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह देहात थाने की सागरनाका चौकी अंतर्गत एक लूट का मामला सामने आया था। दमोह नगर की जराशंकर कॉलोनी निवासी देवेंद्र पांडे पिता नंद किशोर पांडे के साथ ये लूट हुई थी। बताया गया था बांसा से वे अपनी दुकान बंद करके वापस आ रहे थे। रात्रि के समय कुछ लोगों ने उनका पीछा किया और साथ ही उनके द्वारा ये पूछा गया कि ये रोड कहाँ जाती है। इसके साथ ही मारपीट की गई, उन्हें ज़मीन पर पटक दिया गया। गाड़ी में भी कुछ टूट फूट हुई थी। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की थी। इसके बाद अब आरोपियों को ढूंढ निकाला गया है।
आरोपी कोमल पिता मान सिंह उम्र 25 वर्ष, भारत पिता लक्ष्मण उम्र 26 वर्ष, खेत सिंह पिता डाल सिंह उम्र 19 वर्ष, देवडी टपरिया, विश्राम पिता सरवन उम्र 19 वर्ष, निवासी टपरिया कोटरी थाना हटा। ये तमाम जो आरोपी वो हटा क्षेत्र के हैं और लौट के आ रहे थे कहीं से। बादशाह के समीप इनके द्वारा लूट का प्लान बनाया गया। हालांकि पुलिस को इस मामले में शुरू में कुछ संदेह था कि ऐसे कैसे लूट हो सकती है, लेकिन बाद में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती चली गई पुलिस को काफ़ी सुराग लगे। अंततः आरोपियों को ढूंढ निकाला गया। इस संबंध में दमोह देहात थाना प्रभारी रचना मिश्रा के द्वारा घटना के संबंध में हमें विस्तार से जानकारी दी गई। पूरा मामला दिनांक 17/3/25 को रात्रि के समय लगभग 11:30 बजे फरियादी देवेंद्र पांडे जिनकी बांसा में कोई इलेक्ट्रिक शॉप है, तो वो बांसा से दमोह आ रहे थे। तो हाईवे पर सागरनाका चौकी के क्षेत्र के अंतर्गत 4 अज्ञात व्यक्तियों ने मोटरसाइकिल से आकर उनके साथ लूट की घटना को कारित किया था और मारपीट भी की थी। तो फरियादी की रिपोर्ट पर थाने पर लूट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। हमारी सागरनाका टीम की मदद और साइबर सेल की मदद से कुछ टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर जो उसका मशरूका गया हुआ था वो मोबाइल और कुछ पैसे थे, तो इनके आधार पर 4 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में कोमल लोधी, विश्राम लोधी, भरत सिंह लोधी और खेत सिंह है जो हटा ग्राम भाटिया के रहने वाले हैं। तो आज इनको गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया है और इस पूरी कार्यवाही में हमारे सागरनाका चौकी प्रभारी रमा मिश्रा जी और साइबर सेल की टीम का लगातार प्रयास रहा है, जिससे ये सफलता हासिल हुई है। मैम, आरोपियों से पैसे बरामद हुए हैं? हाँ, आरोपियों से जो फरियादी का मोबाइल गया हुआ था, मोबाइल और कुछ पैसे बरामद हुए हैं। जिस तरह से इनके द्वारा लूट की घटना की गई थी ऐसा लगता था कोई शातिर लुटेरे हैं। अब पुलिस के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में आगे भी अभी जांच जारी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। शासकीय अधिकारी कर्मचारी निगम मंडल एवं पेंशनर संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में 53 सूत्री मांगों को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष RK मिश्रा, संयोजक अभय भट्ट, प्रांत अध्यक्ष उदय सिंह भदौरिया के निर्देश पर यह सौंपा गया है। मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए अपने ज्ञापन में मांगों का उल्लेख किया गया है। एक तो मोर्चा की तरफ से विभिन्न कर्मचारियों और पेंशनों की मांगों के संबंध में ज्ञापन देने जा रहे हैं। इस संबंध में जैसे पुरानी पेंशन बहाली की जाए, गृह भाड़ा भत्ता रिवाइज किया जाए, ऐसे विभिन्न मुद्दों के ऊपर ये ज्ञापन दिया जा रहा है। पूर्व में भी तो कई ज्ञापन आप लोग दे चुके हैं। हाँ, अभी तो अब संघर्ष करते रहते हैं हम लोग कि कर्मचारियों का, पेंशनरों का जो हित हो सके इतना करें, उसके लिए लगे रहते। प्रांत के आह्वान के ऊपर अगर कभी न कभी विस्तृत रूप से रूपरेखा बनेगी तो आंदोलन करेंगे। देखा मैंने कि आपने पूरा जीवन सास की सेवा में दिया है, लगातार कई काम किया। अब जब आप लोगों की मांग की बात आती है तो सरकार उतना ध्यान नहीं दे रही। सरकार बिल्कुल जो है कर्मचारियों की मांगों के लिए, पेंशनों की मांग के लिए, महंगाई हम लोगों के समय पर नहीं मिल रही है, धारा 49 का बहाना ले लेते हैं कि आपको तो छत्तीसगढ़ से स्वीकृति नहीं मिली, जबकि छत्तीसगढ़ की स्वीकृति का धारा 49 का कोई प्रावधान नहीं है। और इस तरह से केंद्र से भी जो डीए घोषित होता है उससे हमेशा लेट जो है वो हम लोग को डीए देते हैं और उतने समय का जो एरियर है वो एरियर भी नहीं देते हैं। इस तरह से निरंतर कर्मचारियों को जो है और हर प्रकार से नुकसान पहुँचाया जाता है। कर्मचारी निगम मंडल पेंशनर की तरफ से दमोह में हम सभी ने ज्ञापन दिया है। इसमें हमारों की प्रमुख पुरानी पेंशन है, जैसे आउटसोर्स के लोग भर्ती कर रहे हैं उसमें है, और भाड़ा भत्ता एरियस वगैरह में भी भुगतान नहीं दे पा रहे हम लोगों के लिए। सरकार जो बाहर से आ रहे जो स्थानांतरण करा के उनको वरिष्ठता हमारे जैसे वन मंडल में है, स्वयं के व्यय पे जो स्थानांतरण करा के उनको उनने कनिष्ठनीय का वरीयता सूची में और कार्यवाहक की जैसे जो मांग बना रहे हैं उनको हम फुल फ्रेश वन रक्षक वनपाल कर्मचारियों के लिए बनाया जाए। ऐसी प्रमुख मांगों को लेकर आज हम लोगों ने 53 मांगों के लिए माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जिले के भटियागढ़ थाना अंतर्गत गुगस गांव में एक नवविवाहिता की अज्ञात कारणों से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार किशोर विश्वकर्मा पिता कोमल विश्वकर्मा उम्र 25 वर्ष का विवाह 17 अप्रैल को वर्षा पिता शिबू दाना उम्र 23 वर्ष निवासी जिला दुमका थाना मथलिया झारखंड से हुआ था। विवाह के महज 4 दिन बाद 21 अप्रैल को वर्षा की अचानक मौत हो गई।
घटना की सूचना परिजनों के द्वारा पटियागढ़ पुलिस को दी गई। पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। वहीं प्रारंभिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर कैसे ये मौत हुई है। मौके पर थाना प्रभारी नेहा गोस्वामी, तहसीलदार योगेंद्र चौधरी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर परिजनों से जानकारी ली, पंचनामा अपनी उपस्थिति में कराया। ये भूगस गांव में जो है पिछले इसी 17 तारीख को जो है शादी हुई थी। ये राजकिशोर नाम बताया है, राजकिशोर विश्वकर्मा। और जो है अभी पूजन वूजन होने के बाद जो शायद आज की घटना बताई गई है कि अचानक अज्ञात कारणों से कैसे क्या हुआ है। बाकी जांच वगैरह पुलिस भी कर रही है और पोस्टमार्टम होगा तो उसमें जो है क्लियर स्थिति पता लगेगी कि किस कारण से जो है मृत्यु हुई। शादी के महज 4 दिन के बाद नवविवाहिता की मौत हो गई है। काफी गंभीर मामला है, देखने लायक होगा क्या निकलकर सामने आता है। पटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। नगर पालिका दमोह में रात के अंधेरे में खुली पाए जाने पर वहीं विवाद हो गया, लेकिन उसी रात की अगली सुबह वही कर्मचारी कुछ तो छुट्टी लेकर चले गए, तो जो मिले तो उनकी आखिर दलील भी आपको सुनाते जो आपको हैरत में डाल देगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जल्दी बता चाचा। हम तो ऐसे आए ना फिर। नहीं तो आपसे किसने बोला चाचा? उन्होंने कहा हमें क्लियर के आओ आप। किसने? जितू राय ने। कौन ने? जितेंद्र राय ने। जितेंद्र राय को सीएमओ है। विधि प्रभारी है ना। तो सीएमओ है जितेंद्र राय। जितेंद्र राय को आदेश कितना होगा? आपके पास कोई विधिवत और जिनका आप नाम ले रहे हैं उनका नगर पालिका से कोई संबंध नहीं है। प्रदीप शर्मा जी का अटैचमेंट हो चुका सागर। जितेंद्र राय जी क्या 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 काम है उनका? जिनका ये मंजर है दमोह नगर पालिका का, वो भी रात के अंधेरे का, जहां पर दिन में तो नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी ऑफिस में नहीं मिलते और हितग्राही परेशान होते रहते हैं, लेकिन वही अधिकारी कर्मचारी जब रात के अंधेरे में ऑफिस खोले पाए गए तो वहां पर कुछ लोग नाराज हुए। ये उसी वक्त का मंजर है। आखिरकार ये जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी रात के अंधेरे में ऑफिस खोलकर कर क्या रहे थे, सवाल ये पैदा होता है। तो चलिए अब हम नगर पालिका के अंदर चलते हैं। दोपहर के लगभग 3 बजने को है, 3 से 3:30 ये ऑफिस टाइम है, लेकिन क्या यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी अकाउंट ऑफिसर हैं भी या नहीं? रात में तो थे लेकिन दिन में है या नहीं, ये मैं खुद दिखाना चाहूंगा। ये देखिए आप, सहायक लेखापाल अधिकारी, बिना अनुमति के प्रवेश निषेध है, लेकिन ताला बंद है, लॉक है। अनुमति की भी जरूरत नहीं क्योंकि ताला ही लगा दिया तो अंदर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन रात के अंधेरे में ये तमाम अधिकारी क्या करते रहे, क्यों विवाद हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। ये सब क्या हुआ है आखिरकार? देर शाम कर्मचारी नगर पालिका क्यों पहुंचे? उन्हीं में से एक जिम्मेदार कर्मचारी हैं अनिल गुप्ता जी, हम खुद उनसे ही बात करेंगे। अनिल जी, क्या विवाद हो रहा था आपका रात में, वीडियो में जो देखा है? नहीं, विवाद वो नहीं है। मतलब क्या है कि इमरान खान का एक केस चल रहा है माननीय उच्च न्यायालय में, तो उसके लिए क्या मास्टर की कॉपी चाहिए थी, तो उसमें क्या है 2007 से 17 तक की मांगी गई थी, तो अपन ने 2007 से लेके 11 तक की उपलब्ध करवा दी जितने समय वो रहा है। बाकी उनका कहना है कोर्ट वालों का कि 2007 से 17 तक की भले उसका नाम हो चाहे ना हो, हमें ढूंढ के आप रात तक उपलब्ध करवाओ। कल का की पेशी है वहां उसमें आज कल, इसलिए हम लोग थोड़ी 4 बजे से मतलब आए थे, तो पहले वो वाली कापियां दी उनको, तो वो कापी करे जे नहीं इसमें बे और लगा के दो जिसमें नहीं भी वीडियो में जो विवाद बहस हो रही थी, फिर आप माफी किस बात की मांग रहे थे? अरे अब ये कह रहे कि परमिशन नहीं ली तुमने खुलवाने की, और जी इसलिए हमने बोला भाई गलती हो गई, नहीं पूछ पाए। बाकी हमारे अकाउंट ऑफिसर साथ में थे, अजेंद्र मुंडा जी साथ में थे, और भी हमारे 2 कर्मचारी थे असिस्टेंट। ऐसा? हाँ, तो ऑफिस खोलना चाहिए नगर पालिका नगर, इसलिए खोलना पड़ा, नहीं तो हम तो खुद मजबूर हैं। किसकी परमिशन से खोला? अब सीएमओ साहब का आर्डर था, वो 11 तारीख का हमारे इस पर व्हाट्सएप पे भेज दिया। सीएमओ साहब का ये आर्डर था कि शाम को ऑफिस खोलो आप? नहीं, ये आर्डर नहीं था, बाकी वो मजबूरी थी कि अब वो कह रहे कल सुबह 6 बजे तक दो हमें,
ऐसे में कोई बड़ी घटना घट जाए, ऑफिस की कोई कोई महत्वपूर्ण फाइल गोल हो जाए, तब आप क्या जवाब दो? इसलिए हमने माफी मांगी थी कि भाई हमारी गलती हो गई, हमको शाम को नहीं ढूंढना चाहिए था, भले सुबह से ढूंढते या कभी भी ढूंढते। ये अजीब इत्तेफाक है कि दिन के उजाले में तो हितग्राही परेशान होते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में आप लोग ऑफिस पहुंचते? ऐसा होता नहीं है, वो तो बाई चांस हुआ है। ऐसा बाई चांस हुआ है, ऐसा होता नहीं है। जब जरूरत पड़ती है तो पहुंच भी जाते हैं, ये कहना है अनिल गुप्ता जी का। कर्मचारी थे उसमें, अकाउंटेंट अजेंद्र था और 2 लोग और थे, जिसमें के रगे हाथ हमारे संयुक्त मोर्चा का पूरा पदाधिकारी थे, उन्हें रगे हाथ पकड़ा गया है। मगर अभी भी फाइल वाइल ये लोग ले रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि रात में ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि फाइल कहीं ना कहीं लोग बचा रहे हैं, घोटाला इसमें ये लोग कर रहे हैं, जो ये लोग अपनी फाइल से बचा रहे हैं। और ये रात में मैं बता, क्योंकि उनके सीमो साहब के इतने दलाल हैं, इतने भ्रष्टाचार लोग हैं कि वो कर रहा है। शिकायत वगैरह नहीं की आप लोगों ने, कर्मचारियों ने? नहीं, अभी शिकायत की है। कल हमारा प्रतिनिधि ने मीडिया में बाइट भी दिया है, सबने बोला है। और आगे कल के अभी हम लोग एसपी साहब को भी ज्ञापन देंगे, नहीं होगा तो एक सागर में आयुक्त में मैंने जांच भी लगाई, मगर उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। नाम क्या लिखते हो? प्रभात कछवा, भारतीय सफाई मजदूर संघ, प्रदेश संयुक्त महामंत्री। दमोह नगर पालिका में दिन में कर्मचारी और अधिकारी गायब रहते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में आकर वो अपना जरूरी काम करते हैं। लेकिन जो जनता को जरूरी काम रहता है उस वक्त यहाँ के अधिकारी नहीं मिलती। एक ऑफिस में नहीं बल्कि 2 से 3 ऑफिसों में जाकर देखा गया तो दिन में ताला जड़ा मिला। यहाँ आते हैं लोग, परेशान होते हैं। एक सज्जन हमारे साथ हैं जी। ये नगर पालिका में जो अधिकारी लोग नहीं मिले, क्या कारण है? सर, इनका कारण ये है कि ऐसा चलता ही रहता है नगर पालिका में। तो क्या होता है कि जो लोग दिन में तो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो जनता की नजर छुपा के करते हैं, ये उल्लू जैसा काम करते हैं। तो उल्लू को जिस प्रकार दिन में नहीं दिखता है, उसी प्रकार रात में दिखता है, तो वो अपनी फाइलें खोलने लगता है। इसमें आज की दुनिया में पढ़े लिखे उल्लू ज्यादा हो गए हैं। जनता की कोई फिक्र है नहीं इन लोगों को, ना किसी अधिकारी ना कर्मचारी को। देखो तो कितने प्रकरण डले पड़े हैं। पीएम आवास योजना में देख लो तो लाखों करोड़ों को भ्रष्टाचार और फाइलें गुम हो गई है, पता ही नहीं है। नए सिरे से उनको उजागर कर रहे हैं। कुल मिला के 99% भ्रष्ट नगर पालिका है दमोह। ये अभी रात में जो विवाद हुआ है, देखा गया है कि रात के अंधेरे में ऑफिस खुला, उस पर कुछ लोगों ने ऐतराज भी जताया। क्या मामला था ये? ऐसा हो सकता है कि जो पेंडिंग बिल पड़े हो या फर्जी भुगतान होते हो, एक तो बेचारे कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे रही, यहाँ वहां से पैसा आता है तो जो फर्जी भुगतान करके अपने हाथ साफ करके निकल जाते, इसीलिए तो रात में आते हैं। अभी मिला कोई? आप अभी नहीं मिला, मगर मैं एक बात जरूर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब रात में अधिकारी वर्ग आते हैं तो या तो कार्यालय अधीक्षक का आदेश होना चाहिए, या सीएमओ का आदेश होना चाहिए, या फिर कोई वरिष्ठ अधिकारी का आदेश होना चाहिए। यदि ये कर्मचारी पकड़ते तो इनके ऊपर तत्काल FIR दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उनका समझौता कर लिया है रात में। तो इससे क्या संदेश जाता है कि पार्टियां मिली हुई है, सब जनता को गुमराह कर रहे हैं एक दूसरे से। पुलिस भी आ गई थी, उनको रात ही में छोड़ दिया गया। हमने बता दिया कि वो कोर्ट का है, जो है वो फला नाम का नमका, उन्हें ठीक है जाओ सवेरे कर लेना। तो ये हाल है दमोह नगर पालिका में कि दिन में कर्मचारी अधिकारी तो मिलते नहीं, लेकिन अगर रात के अंधेरे में पकड़े भी जाएं तो यहाँ पर बहस होती है, इवन पुलिस भी पहुंचती है, लेकिन फिर गायब। अब जब हमने दूसरे दिन अगली सुबह यहाँ का मुआयना किया तो यहाँ पता चला कि जो लोग रात में यहाँ पर काम। जिले के शासकीय अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम दमोह कलेक्टर को अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश के सारे जिलों में सरकारी वकीलों ने अपने अपने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें शासकीय अधिवक्ताओं ने अपनी जायज मांगों का उल्लेख करते हुए प्रदेश के मुखिया के नाम ज्ञापन सौंपा है। दमोह जिले में भी शासकीय अधिवक्ताओं ने एक राय होकर दमोह कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जी सर, कैसे आना हुआ आज ये हम लोग जितने भी दमोह शहर में शासकीय अधिवक्ता हैं वह सभी आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से एक ज्ञापन, जो कि हमारा प्रदेश संगठन है शासकीय अधिवक्ताओं का,
उसके तहत ही ज्ञापन देने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय भोपाल के लिए भेजा जा रहा है। क्या मांगे क्या है इसमें? जो शासकीय अधिवक्ता है, सबसे महत्वपूर्ण उनकी मांग तो है एक मानदेय को लेकर। हम लोगों को जो मानदेय मिलता है वो प्रत्येक दिन की हाजिरी के ऊपर मिलता है, और हम लोगों ने कहा है ये मानदेय नियमित रूप से मिले, उसमें हमें प्रतिदिन हाजिरी की प्रॉब्लम ना रहे। बैठक व्यवस्था को लेके है, एसेसरीज जो स्टेशनरी हमारे कार्यालय के लिए चाहिए उसको लेके है, और भी कई इस प्रकार की मांगे हैं, उसको लेके ये प्रदेश स्तर पर समस्त शासकीय अधिवक्ताओं ने आज पूरे मध्य प्रदेश में अपने अपने जिले के कलेक्टर महोदय को ये ज्ञापन दिया है। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। रात के अंधेरे में खुली नगर पालिका जमकर हुआ बवाल, दमोह कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। सागर टोल प्लाजा पर हुई लूट की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। दो पक्षकारों में विवाद, दामाद ने किया सास पर धारदार हथियार से हमला। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।